Dr. Umair Haroon, Diplomat, American Board of Medical Legal Death Investigators, and also International Fellow of College of American Pathologists, and member of Chartered Society of Forensic Sciences. मना किया है, सच बोलने से नहीं। अच्छा यार, ये मेरा बटन तो खोल दो यार। खानदान भर को रट गई तुम्हारी ये शेरवानी, अब तो बक दो उसको। क्या हो गया? शेरवानी को सही तो है, बस थोड़ा सा टाइट हो गई है। ये टाइट नहीं हो गई है, तुम चौड़े हो गए हो। एक तो ये जो लोग चौड़े होकर आ जाते हैं ना, जहर लगते हैं मुझे। सिद्रा, बुरी बात है, वो तुमसे बड़ी है। अरे अम्मी, देखा नहीं आपने किस तरह इतरा रही थी? वो चुड़ैल नहीं लग रही थी फलक भाभी? हाँ खैर, लग तो गई थी। तभी आप उनके पूरे खानदान भर में घुसी होंगी। अरे वो तो फलक ले गई थी मुझे जबरदस्ती। हाँ तो मना नहीं कर सकती थी आप उन्हें? सिद्रा, अब तुम मुझसे जबान चला रही हो। हाँ, क्योंकि आप भी बड़ी हैं। सिद्रा, वैसे एक बात है, जो गलती मुझसे इस चुड़ैल को पहचानने में हुई है ना, वो इस नई नवेली माजी को पहचानने में तो बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरा खानदान। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे इसी बात की तवक्कुल है। आपने अपने अब्बू के बारे में नहीं बताया? ओह सॉरी, अब मैं अब्बू के बारे में क्या बताऊं? वो तो निकम्मे हो तुम, एक नंबर के निकम्मे। बेगम, बात खत्म नहीं हुई अभी मेरी। जी जी सुन रहा हूँ मैं। बस तुम्हारी यही तो खराबी है, सिर्फ तुम सुनते हो, करते कुछ नहीं। वो जलील तो किया था ना मैंने अकील को। और वो फलक? हाँ, उसे मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? कान खोल के सुन लो इदरीस, आज के बाद से अगर तुमने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी ना तो। हाँ पता है मुझे, लेकिन देखो अब इस उम्र में ना मुर्गा नहीं बना जाता, कुछ और बना दो। जो तुम हो ना, इससे ज्यादा तुम्हारा और कुछ नहीं हो सकता। बेगम, मैंने अक्सर लोगों से सुन रखा था कि औरत अपने अच्छे या बुरे नसीब अपने साथ लेकर आती है। तो मैं क्या लाई हूँ? अच्छी नसीब, क्योंकि जब से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है तो मेरे नसीब अच्छे हो गए, तो मुझे नौकरी मिल गई। क्या वाकई? हाँ वाकई, और कल मेरा पहला दिन है। एक से सुनो, दूसरे से बाहर निकालो। अरे इन माँ बेटियों को तो यही काम है, दूसरों की जिंदगियों को अजाब बनाना, खास तौर पे हम बहुओं की जिंदगी को। अरे तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती करनी थी वो कर चुके मेरे साथ। अरे अरे बंद तो करो, जल जाएगी खीर। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? चखाओ तो, कैसी बनी? हाँ, ये देखो कैसी बनी। है तो बहुत मजेदार, लेकिन बड़ी भी से बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। भाई वाह, लाजवाब, कमाल भाई, बहु दिल जीता आपने हमारा। हाय हाय लड़की, ये तुमने क्या बना दिया? तुम्हें नहीं आ रही थी खीर बनाना तो सिद्रा से पूछ लेती ना। और इदरीस साहब, क्या कमाल है भला इसमें? हाँ भाई, असल में तुम लोग मेरी बात समझे नहीं। मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रही थी, बस मैंने जरा तन से कह दिया और आपने सीधा सीधा कह दिया। बहू, तुम तो समझ गई थी ना मेरी बात को। मैं बना दूं आप लोगों के लिए खीर? अरे तुम क्या क्या करोगी? अच्छा चलो बना दो। अब ये घंटे बाद तुम्हारी बनाई हुई खीर बड़े में। ए लड़की, ये तूने क्या बनाया है? अरे हाय, जब तुझे खाना पकाने की तमीज नहीं है तो तू क्यों बनाती है भाई खाना? है अब क्या हो गया बेगम? लो चको चको जरा। हाँ अम्मा, सही कह रही हो तुम। बहुत बेकार खाना बनाया है, खाने में नमक नहीं, नमक में खाना डाल दिया इसने तो। आखिर भाई
बहुत नमक है, तुम ठीक करे बेगम। अरे क्या जरूरत है नमक वाला सालन बनाने की है? अरे क्या मारेगी हमें? अरे अल्लाह, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे मेरा बीपी तेज हो रहा है भाई। अरे दिल धड़क रहा है, देखियो जरा। मैं नहीं खाऊंगी भाई ये खाना। स्कूल में दाखिला ले लो फिर से। मगर सर हुआ क्या है? अब भी मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? कोटेशन की स्पेलिंग आती है तुम्हें? जी सर। बताओ। क्या मतलब? मतलब भी मैं ही समझाऊं तुम्हें? जरा इस फाइल को गौर से देखो। स्पेलिंग की कितनी गलतियां हैं। पता नहीं क्या समझ के एचआर ने तुम्हें अपॉइंट किया है। मैं बात करता हूं उनसे। सर, अगर ये कोटेशन क्लाइंट के पास चली जाती तो? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? चलो जाओ। ये सब कुछ इस फितनी सिदरा का किया धरा। मगर ये ऐसा करती क्यों है? बड़ा मजा आता है दूसरों को जलील करने में। भाई वाकई ठीक है, मैं जुबैर से बात करूंगी। पागल मत बनो, उसकी नजरों में खुद ही बुरी बन जाओगी। तो फिर क्या करूं? सब्र करो मेरी जान, सब्र करो, जो मैं करती आई हूं अब तक। और हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुनते जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यहाँ के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं। क्या हाल किया था मैंने नासिर का, ये तो तुमने उसको बताया ही नहीं। नासिर साहब यहाँ के सीनियर थे, लेकिन अहमद साहब ने जब देखा तो बहुत बुरा हाल किया था। आए दिन कुछ ना कुछ, ये वो अल्लाह फला। मैं समझा रहा हूँ तुमको, ना करा करो ऐसी हरकतें। मासूम बड़े सख्त आदमी हैं, जैसा कह रहे हो वैसा करो। फैसल सर, फैसल सर। जी जुबैर साहब, फरमाइए। अरे सर, मैंने क्या फरमाना, मैं अर्ज कर सकता हूँ आपसे, बस एक अर्ज करनी थी। भाई आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, बोलिए। सर वो पहले आप प्लीज वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। अरे भाई, मुझे लगता है कोई खास बात है। सर आपके लिए बिल्कुल ना हो, और मेरे लिए बहुत बहुत खास बात है, बहुत अहम बात है। कमाल कमाल की बिरयानी है मान सर, क्या कमाल बिरयानी बनाती हैं भाभी, वाह भाई वाह। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, कल जो मैं आपको खिलाने वाला हूँ ना, आप सब कुछ भूल जाएंगे। यार मुझे लग रहा है कि तुम ना मेरी आदतें खराब करवाओगे। ये भाई साहब नहीं, बड़े अकड़ों किस्म के आदमी हैं। अरे समझाता हूँ मैं उसे सर, समझाता हूँ। ये जो बार बार तुम सर कहते हो ना, सर ना कहा करो, सीधा नाम लिया करो, अजीब सा लगता है। नहीं सर, अब ये मुझसे नहीं होगा, बड़ा अजीब लगेगा आपको नाम लेते। सर ठीक रहेगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? सर वो आप वहीद की गीबत के बारे में बता रहे थे। हाँ वहीद के बारे में, बड़ा अकड़ों किस्म का आदमी है वो। सर तो आप उसे काम का बोलते ही क्यों है? आप मुझे बोला करें, मैं आपके तमाम तर काम कर दिया करूंगा, सब कुछ कर दूंगा मैं। हाँ अभी तुम नए हो, वो पुराना आदमी है, सब जानता है। सर वो आपके जेर साया रहूंगा तो मैं भी सब कुछ जान ही जाऊंगा ना। आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखें। ठीक, थैंक यू सर। नहीं खाओगे तुम? चलो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक्स तो गैरों को अदा किया जाता है, अपनों को नहीं। मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है ना। भाई तुमने तो वो किया जो तुम्हें बेहतर लगा, और अब मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बेहतर लग रहा है। ये क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल चाहा। अम्मी को पता है? सिर्फ आपको पता है। कितना सीरियस है वो? बहुत। तो फिर अभी तक अपने घर वालों को उसने भेजा क्यों नहीं? भाभी वो कोई अम्मी से बात करे तो भेजे ना। वैसे वो करता क्या है? कुछ नहीं। उसे कहो ना कि कोई अच्छी सी नौकरी देख ले, क्योंकि जब तक उसे अच्छी सी नौकरी नहीं मिलेगी, अम्मी से तो बात करना फजूल है। हाँ भाभी, मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन भाभी प्रॉमिस करें, आप अम्मी को तो नहीं बताएंगी ना? तो फिर
तुमने मुझे क्यों बताया है? बस भरोसा था आप पर, इसलिए। भरोसा किया है तो भरोसा करो भी। रिमशा, तू बिल्कुल पागल हो गई है। अब फजूल बातें मत करो। देख, अगर बड़ी बी को जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि इन सबके पीछे तेरा हाथ है, तो सोच भी नहीं सकती जो तेरा ये अंजाम करेंगी। कौन बताएगा उनको, तुम या मैं? अरे मैं क्यों बताने लगी बड़ी बी को? तो बस खामोशी से देखती रहो। ये क्या गीबतें कर रही हो तुम दोनों हमारे खिलाफ? अरे नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है तो बड़ी भाभी से तो यही उम्मीद थी, मगर छोटी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम रिमशा की खूब तरफदारी कर रही हो। अरे नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। हाँ हाँ, तरफदारी तो भाई करनी भी चाहिए। जो लोग सच्चे दिल से ससुराल को अपना घर समझते ना, उनकी तरफदारी तो करनी ही चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते जिस थाली में खाते ना उसी में ही छेद करते। अरे भाभी, आज आप छोड़े, मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद धो लूंगी, बुरी बात है। अम्मी, आप चाय पियेंगी? हाँ भाई, पिलाओगी तो पी लेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। हाँ, जरा जल्दी लाना और अच्छी चाय बनाना। सही है, मैं इंतजार कर रही हूँ। सर, गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काबिल लोग मुझे बहुत पसंद है। जी सर। कब आएगा? गर्मी भी इतनी हो रही है। तुम्हारे बाल कहाँ हैं? तुम गंजे कैसे हुए? ये तो हमेशा से ही ऐसे है। तुम चुप करो, मैं इससे बात कर रही हूँ ना। वो बात दरअसल ये है तो बालों से ना मुझे बहुत उलझन होती है, इसलिए। और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? विटामिन। हाँ? विटामिन गुटका है? गुटका? फेंको इसे। मैंने मुंह से कहा था। अब ठीक है? कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। क्या? हाँ हाँ, अगर मैं मैट्रिक में फेल नहीं होता ना तो आज मैं मास्टर करता। तुमने अपना हुलिया देखा है? अरे तो इसमें क्या खराबी है? वैसे भी मैं ना सिदरा के लिए खास तौर पे तैयार होके आया हूँ। तो ये तुम तैयार हुए हो? तो अरे भाई पूरे 1200 रुपए की किटिंग की है मैंने, और वो भी ज़ैनब मार्केट से जाके। आज के बाद से ना तुम गंजे होगे और ना ही गुटखा खाओगे। वो नहीं छोड़ सकता भाई मैं। तुमको सिदरा चाहिए या फिर गुटखा? बात सुनो, तो इसलिए लाई थी तुम मुझे? ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? बड़ी बहन हूं मैं इसकी, और मेरा पूरा हक है कि अपने होने वाले बहनोई का इंटरव्यू कर सकूं। अरे आप इंटरव्यू कहाँ ले रही हैं? आप तो खुल्लम खुल्ला जलील कर रही हैं मुझे। अच्छा, सब छोड़ो, ये बताओ तुम सिदरा को शादी के बाद रखोगे कहाँ? क्योंकि तुम कमाते तो कुछ भी नहीं हो। इज्जत कमाई है आपके भाई ने, इससे बड़ी दौलत है क्या कोई? है? और पैसा, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। और टोरे आपके भाई की, जिस चीज पर ये हाथ रखेगी ना वो इसकी होगी। कोई माई का लाल पैसे लेके तो बताए। वो तुम्हें जानता था? नहीं, लेकिन सिर्फ इंसानियत के खातिर। उसकी इस एक अच्छाई ने उसकी तमाम बुराइयां, तमाम ऐबों पर पर्दा डाल दिया। तो क्या तुम उसकी एक नेकी की खातिर अपनी सारी उम्र अंधेरों में काटने के लिए तैयार हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा ही है। पता नहीं भाभी।
इतना समझ लो सिद्रा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जानती हूँ भाभी। सिद्रा, तुम भुला दो फिरोज को अपनी नादानी समझकर। उन बातों को, उन वादों को जो तुम उससे कर चुकी हो, अपने दिल से निकाल दो। बहुत मुश्किल है भाभी। तुम उससे शादी करोगी? तुम इतनी प्यारी हो, समझदार हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई जॉन अब्राहम जैसा लड़का हो जो ना सिर्फ दिखने में हीरो जैसा हो बल्कि पैसे वाला भी हो? उसकी तरफ से तो तुम हाँ समझो, बस अपना बताओ। हाँ हाँ भाभी, हाँ 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 हाँ। तो क्या तुम फिरोज को भुला दोगी? फिरोज? कौन फिरोज? तो ये है असल मामला। हाँ, सिद्रा इस कदर बेवकूफ हो सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी हैरत है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दें। आपने मेरी जिंदगी बचा ली भाभी। अरे कोई बात नहीं। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दें प्लीज। कोई बात नहीं। ठीक है सर। जी। तुझे फैसल का पासवर्ड कैसे पता चला? अबे इन फजूलियात में टाइम जाया करने से बेहतर है जाके जमाल एंड सन्स को कॉल कर। अबे ये भी तो हो सकता है कि फैसल ने कोटेशन देख लियो और इन्हें ईमेल कर दियो। ये काम उसने मेरे जिम्मे लगाया था। जबकि ये काम उसने करना है। जी। और अगर फैसल ने कंपनी को प्राइस डिटेल नहीं भेजी तो ऑर्डर कैंसिल। बॉस की नजर में इस तरह कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाएगा। हमारी फैसल से जान छूट जाएगी, जान छूट जाएगी। अबे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अब जाके कॉल कर। अबे मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो? यार तू इतना बेवकूफ क्यों है यार? तू जाके किसी दोस्त को बोल, वो कॉल करेगा। जा तू अब। अभी कर दूं। अम्मी, मेरा यकीन करें, वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी फैमिली से भी है। अच्छा ठीक है, तो बुला लो उन्हें। लेकिन आप अब्बू से तो पूछ लें। अरे नहीं नहीं, रहने दे। ऐसा कर, परसों बुला लेंगे उन्हें। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। छुट गई जान छुट गई। जा वहां पे बैठ, जल्दी कर। जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सर मैंने ईमेल करने का काम जुबैर के जिम्मे लगाया था। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। आउट। सर आपने मुझे बुलाया? अंदर आओ। तुम्हारे जिम्मे फैसल ने कोई काम लगाया था? मेरे जिम्मे? कोटेशन चेक करके ईमेल करने का। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। देखा सर, देखा, मैंने जुबैर के जिम्मे ये काम लगाया था, इसका काम है ये। तो फिर तुमने ईमेल क्यों नहीं की जमाल एंड सस को? सर अगर मुझे मेल मिली होती तो मैं जरूर करता। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको खुद मेल की थी। सर अगर आपने मुझे मेल फॉरवर्ड की होती तो यकीनन मेरे इनबॉक्स में होती, मगर मुझे तो मेल मिली नहीं, तो मैं कैसे करता? सर अच्छा ठीक है सर, अगर इनके इनबॉक्स में नहीं है तो मेरे तो साइन आइटम में होगी ना। अभी देखिए, अभी झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। सर दूध का दूध, पानी का पानी। वो सर
मैंने तो की थी सर। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, की थी मैंने। सर ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। और मेरा यकीन करें सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से जाओ। वो तो अब आपने होना है सर। ये पासवर्ड कैसे पता चला? सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं सर। ये प्लीज, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे इस बार घर पे नहीं, यहाँ खोल कर देख लें, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी मुझे। ये सब टिश्यू है, ये आपके काम आएगा। खैर से सिगरा भी अब अपने घर की हो गई। तुम्हें और भाभी को तो बड़ा सुकून मिला होगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? अरे सबसे ज्यादा वो तुम दोनों को ही खलती थी। जब देखो जिग जिग, जब देखो बग बग, सिद्धरा ऐसी सिद्धरा वैसी। वैसे तुम औरतों को सिवाय गीबत और साजिश के और कोई काम आता भी कि नहीं? मैं यकीन से बोल रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी से कि देख लेना, अब ये तुम दोनों ना ये अम्मी के पीछे हाथ धोके पड़ जाओगी, क्योंकि तुम लोगों को तो और कोई काम आता ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है। अरे ऐसा ही है, क्योंकि मैं औरतों के मिजाज से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। अब इस बकवासियात में ना असल बात तो बताना मैं भूल गया। वो क्या? मेरी प्रमोशन हो गई है। क्या? वाकई? जी। इतनी बड़ी खबर आप मुझे अब बता रहे हैं? यार तो तुम लोग ये फजूल के कामों से तुम लोगों को फुर्सत हो तो बंदा कुछ बताए ना। ये साजिशें, बकवासियात, औरतें, ये तुम लोग ना, ये इस किस्म की चीजों से जब तुम लोगों को फुर्सत मिलेगी ना तो बंदा कुछ बताए। और ये तरक्की ऐसे नहीं मिलती, बड़ी मेहनत से मिलती है। तुम लोग भी यहाँ ससुराल में अपना दिल लगाओगे तो तुम लोग भी दिन सीधे होंगे, मगर कहाँ तुम लोगों ने तो खैर फजूल की बकवासियात ही करनी है, गीबत करनी है। औरत और मर्द दुनिया के वो वाहिद किरदार हैं जिनकी कहानी में आने वालों की आदतें वही होती हैं, मगर जिन्स अलग होती है। क्योंकि दफ्तरों में भी सास, नंद और भाभी जैसे रिवायती किरदार मौजूद होते हैं, और घर में भी औरतें बॉस और बॉस के चमचों को झेलती रहती हैं। फर्क मत करें, फर्क को समझें ताकि इज्जत करना सीखें। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें लिख सकते हैं KSH@expressnews.tv पर, और राब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कड़ी से हथकड़ी पर। अपना ख्याल रखिएगा।